न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। और आज का जो हमारा विषय है वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट और इस मिलावट के दुष्परिणाम। आज आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की बहुत सुनने को आ रहा है कि कभी हर तो हफ्ते कहीं ना कहीं से ये खबर आ जाती है कि फला व्यक्ति हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो ये समस्या है। साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग इस वक्त। और एक चीज़ हमने नोटिस किया कि शुगर तो लगभग हर व्यक्ति को हो गया है, यानी कि शुगर ना भी हो रहा तो शुगर की रोकथाम पे लगा हुआ है हर व्यक्ति। तो हम ये तय में जाते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो आज सुबह ही फेसबुक के माध्यम से हमारे एक बड़े भाई हैं सुनील आनंद, उन्होंने लिखा है कि भाई अगर जान प्यारी है और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जो मिलावटी तेल है उसको बिल्कुल ना खाएं। और उन्होंने ये बताया है कि जो तेल है, जो सरसों का तेल है, इसमें पाम ऑयल की मिलावट की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अगर आप चेक भी करना चाहें कि भाई ये पाम ऑयल है या कि सरसों का तेल है, तो खाने के बाद जब आप थाली में पानी डालोगे तो वो जो तेल लगा हुआ होगा वो डालडा बन जाएगा, मतलब ये बताया उन्होंने। तो अब ये जो मिलावट क्यों हो रही है इसकी तह में जाने से पहले मैं एक बार जो हमारे व्यापारी गण हैं, जो व्यापार के प्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों के साथ बैठा तो मैंने बात की, यार देखो यहाँ फूड इंस्पेक्टर आता है उसे घूस देनी पड़ती है, वो दूसरा प्रकार का इंस्पेक्टर आता है उसे घूस देनी पड़ती है। भाई क्यों घूस देनी है यार, ये भाई घूस देनी क्यों है? इससे बढ़िया हम खुद ही बोले उसको कि ले जा भाई सैंपल चेक कर ले। जब हमने कोई मिलावट नहीं कर रखी तो उनका कहना था मिलावट हम नहीं करते हैं, मिलावट कोई दूसरा करता है। तो मैंने कहा भाई मिलावट दूसरा करता है तो मुकदमा उस पर होना चाहिए ना अगर सैंपल फेल हुआ। बोला ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिलावटी नहीं हो रही है, जो ट्रेड हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। और इलीगल ट्रेड में जब हम पे कोई बिल वाउचर ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मिलावट तो हमने की है। अब मेरा सवाल व्यापारियों से ये है कि भाई आप क्यों इस जो इलीगल ट्रेड में भागीदारी क्यों निभा रहे हैं? आप एक बात बताओ। ये स्पष्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो टैक्स है वो फिक्स है, आप उसका बिल लो ना लो, तो भाई क्यों मिलावटी सामान उठाने पे हो? और इसका बेनिफिट किसको जा रहा है? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर सीधा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहा है। तो इस तरह के मिलावटी पदार्थों को बिल्कुल ना ले। मेरा निवेदन है व्यापारियों से कि भाई इलीगल ट्रेड में बिल्कुल हिस्सेदारी मत निभाओ। अगर आप इलीगल ट्रेड में हिस्सेदारी निभा रहे तो पूरा देश बीमार हो गया है। आज हार्ट अटैक की तमाम घटनाएं हो रही हैं, शुगर तो आज पूरा देश ही हो गया है, ब्लड प्रेशर पूरा हाई या लो सारे देश में चल रहा है इस समय, माइग्रेशन की शिकायत हो रही है, सर दर्द सबका बना हुआ और पेट दर्द सबके है। तो भाई क्यों इस तरह से? तो हमारा पूरा देश ही बीमार हो जाएगा इस मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से। तो मेरा निवेदन है तमाम व्यापारी भाइयों से कि आप जो इलीगल ट्रेड चल रहा है उसको लीगल में बदलिए। जो सप्लायर है उसको बोलिए भैया मुझे लीगल रूट पर ही दो। आप देखिए जो फैक्ट्री में बन रहा है तो हो क्या कि भाई फैक्ट्री में 100 क्विंटल माल बना तो 100 क्विंटल का एक्साइज ड्यूटी देगा, लेकिन आप जो है उसकी बचत करने के लिए वो आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं उस इलीगल व्यवसाय की, जो फैक्ट्री में इलीगल तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, साथ में मिलावट कर रहा है। क्योंकि सैंपल तो आपके पास ही चेक होने ने और आप सैंपल इसलिए चेक कराने को तैयार नहीं हो कि आपने बिल नहीं लाया। तो मैं तमाम व्यापारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि देश की जो जनता है तमाम प्रकार की बीमारियों से जूझ रही है, और यहाँ पे डॉक्टर भी आपको पता है कितनी कमी है, या अगर कहीं डॉक्टर है तो अस्पतालों में कितनी लूट हो रही है। तो मेरे तमाम व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि लीगल व्यापार करिए, लीगल व्यापार करिए और लीगल व्यापार करिए, मत करिए इलीगल व्यापार। इलीगल व्यापार से आपकी जितनी बिक्री होनी वो तो हर हालत में होनी है ना। आप 1 लाख का माल बेच रहे हैं तो आपका तो 1 लाख का ही माल बेच रहा है ना। तो फिर आपको क्या फायदा हो रहा है इस इलीगल ट्रेड से? आपको कोई फायदा नहीं है। वो आपको बिल नहीं दे रहा है, ऊपर से आपको फंसा रहा है। तो आप ऐसे जो ये बड़े बड़े ऐसे व्यापारी हैं जो जिनके गोरख धंधे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, आप इनकी चपेट में मत आइए, आप इनका सपोर्ट मत करिए। धन्यवाद। नमो नारायण।